हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 17। ठीक है, 17 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 16 पार्ट देख चुका है। ठीक, ये है उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम। ठीक है, और ये हल प्रश्न है 2006 का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1991 से। ठीक है, और 2005 तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख ले। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारतीय इतिहास। ठीक, मतलब प्राचीन इतिहास। ये है कथन और कारण का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, ये बौद्ध दर्शन के अनुसार है। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें ये नहीं माना गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता है ऐसा उसमें कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। उस पर कहा गया कि आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ए सही, सॉरी ए गलत और आर सही। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ठीक है, ये है मीमांसकों ने। ठीक, जो मीमांसा है कौन कौन से है, ठीक, तो आप जानते ही हैं, तो उनके अंतर्गत ये बोला गया है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, हाँ, अच्छा, पहले दुख है, फिर हो जाएगा दुख का कारण। ठीक है, पहले दुख नंबर पे, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है। ठीक, थर्ड पे, और दुख निरोध का मार्ग है, मतलब हो जाएगा। ठीक है, 1, 4, 2 एंड थर्ड। ये है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, भारत में हुआ था। कपास तो फेमस ही है भारत में। ठीक है, हम देखते आ रहे हैं प्राचीन काल से ही। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये थे विष्णुगुप्त। ठीक, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये है धौलावीरा से। अष्टाध्यायी की लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को सोचना ना पड़े, तुरंत ये सब याद होना चाहिए कि तुरंत आप लोग टिक कर दें। ठीक, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापत्य 4 मठ कहाँ स्थित है? ठीक, जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में। ठीक है, तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं। इसमें लिखा है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ठीक है, ये सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक, ये भी सही है, और ए का आर व्याख्या कर रहा है इसमें। ठीक, तो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और उसका व्याख्या वो करता है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? ये थी ज्योतिबा फुले। ठीक, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ये किया था कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं? ये थे भारी औद्योगिकीकरण विचार। ठीक, फिर से कथन कारण। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, गलत है, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं थी। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। ठीक है,
उनकी दृष्टि हाँ, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी श्रद्धा इसमें नहीं थी, इसलिए एक गलत है परंतु आर सही है। ठीक, अब देखते हैं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं कला एवं संस्कृति पे, ये मैच करना है तो हम मैच कर लेंगे। लक्षु महाराज जो हैं वो हैं कथक के, ठीक है। फयाज, ठीक है, फयाज खान जो है ध्रुपद के हैं। सिद्धेश्वरी देवी जो हैं वो हैं ठुमरी के, और तलत महमूद ये हैं गजल के। ठीक है, ऐसे मैच कर लेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? यह है महिला और बाल विकास विभाग। ठीक, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ये है भारत का महान्यायवादी। ठीक, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, अपने पद से उससे हटाया जाता है, ये संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुति भेजने के मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक, ये है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ना तो एक और न ही दो, और फोर्थ है एक तथा दो दोनों। ठीक है, तो हो जाएगा दोनों। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, यह है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक के रख सकती है, यह है 14 दिन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ये है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, अगर आप लोग को आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कितने सदस्य होने चाहिए? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ठीक है, तो कभी नहीं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? यह है एक विश्वास प्रस्ताव। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ये हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। ठीक,
संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ये है 1 माह। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से कथन एवं कारण का क्वेश्चन। संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है, ये कथन है और कारण देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत। छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के संबंधित बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? मूल अधिकार है। ठीक, उनको शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ये है राष्ट्रपति को। ठीक, कथन एवं कारण का क्वेश्चन फिर से। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ठीक है हाँ, तो एक ही फलक दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। हाँ, ये सही है। और जो ए है उसका व्याख्या आर करता है। ठीक, किसी पिंड का भार, ठीक, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है या फिर ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? ये हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ठीक है, जून 22। ठीक, ये हो जाएगा ओजोन। ठीक है, कहाँ है? वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, जो कि अब धीरे धीरे उसमें भी छेद हो रहा है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है। ठीक है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? ये होगी 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, दिख नहीं रहा आप लोगों को? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यह है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, ये है पनानगुड़ी तमिलनाडु से। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी, ठीक है, एस्चुअरी बनाती है? ये है तापी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? यह है कर्नाटक पठार। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? ये है रामेश्वरम। ठीक, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। ठीक है, ये क्या है? ये कौन से 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र के पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राज्यों और नदियों के नाम है। ये है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है वो ये एक ही लाइन में इतने सारे दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक ही पेज में 3 रो बना के क्वेश्चन डाल दिए हैं सब। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम में। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु।
निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैसे ही कर दिए गए, ठीक। तो दोनों में देखते हैं, उत्तर प्रदेश फिर पंजाब एवं हरियाणा, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश, फिर है पंजाब, फिर है हरियाणा, ठीक। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा, ठीक है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार की बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है 30.5, ठीक। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ये है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ठीक। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, ठीक। श्रम गहन है उद्योग जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? ये है आगम मतलब रेवेन्यू, ठीक। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, यह सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? यह है आबिद हुसैन समिति। गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश अंतर्वाह आकर्षित किया है? यह है सेवा क्षेत्र। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई, ठीक। कथन और कारण का क्वेश्चन फिर से। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, हाँ, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, सही है ये। यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। अच्छा, हाँ, ये भी सही है। और ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा की कमी है, इसीलिए शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। शिक्षा तो है सबके पास, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है। 1999 से 2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2005 और 6 के वर्ष में आंकी गई, ठीक है। यह हो जाएगा 8 तथा 9% के मध्य, ठीक। निम्न में से कौन सा दायित्व ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा का नहीं है? ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य हेतु ली गई परियोजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करना, ठीक। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात, ठीक। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, ठीक। भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सितंबर 2006 मिनी रत्न का दर्जा प्रदत्त किया गया है। निम्न में से उसे चुनिए जो उक्त 6 में से सम्मिलित नहीं है। ये हो जाएगा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो है वी कुरियन, ठीक है। सिक्सटी 69 देखते हैं, इसमें कौन सही है वो बताना है। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, सही है। वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में
इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है। ये भी सही है। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है। ये भी सही है। और भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे, नहीं ये नहीं है, ये तीनों है बाकी। ठीक है। विदेशी निगम शासित होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी। ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये है सौर सेलें। ठीक। ये ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या फिर डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए, या फिर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है। तो हो जाएगा एसी का उपचयन और अपचयन करने के लिए। ठीक। ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक। ये मैचिंग है तो कर लेते हैं। उच्च वेग जो है, अच्छा ऊर्जा का पहले देख लेते हैं। ऊर्जा का अरे क्या है, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। ठीक है। ठीक। जो पहले रहता है वो हम मैच कर लेते हैं। ऊर्जा का हो जाएगा जूल, और फिर जो दबाव है उसका हो जाएगा पास्कल। ठीक है। ये दोनों सही है। ठीक। और फिर तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक। ये इसका होता है, उच्च वेग का नहीं मालूम तो ये इसका हो जाएगा मैक। ठीक। ऐसे मैच कर लेंगे। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, ये है पारा, वाष्प तथा आर्गन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। तो आज 80 प्रश्न देखते हैं। ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।